दोस्तों नमस्ते। आज है 9 जुलाई बुधवार का दिन और बुधवार का दिन है कोयम्बटूर का पकड़ने का। आज हम देखें बीकानेर में खूब घने बादल हैं, शानदार मौसम बना हुआ है, मानसून का आगमन हो चुका है। डेली थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है और ऐसे ही मौसम में आ जाइए कोयम्बटूर एक्सप्रेस बीकानेर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। बाईस 475 का लोको रिवर्सल हो रहा है। ये उल्टी दिशा में था, अब वापस आगे लगेगा। बीकानेर में इसका रिवर्सल होता है 22 475 बीकानेर कोयम्बटूर एक्सप्रेस। ये वापस आएगा और कोयम्बटूर वाली गाड़ी में लगेगा। कपलिंग के लिए लोको आ रहा है WAP7। ये सेंट्रल कपल CBC करेगा, सेंट्रल बफर कपलिंग उसके साथ। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि CBC कपलिंग क्या होती है, यानी कि सेंटर बफर कपलिंग क्या होती है, जो कि LHB लिंक के हॉफमैन बुश कोचे में इस्तेमाल होती है और ये किस प्रकार से स्क्रू एंड ड्राइव वाले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसकी बात हम बताएंगे। आज जो लोको अपना आ रहा है WAP7 BGKT का, ये LHB के साथ जुड़ने वाला है और ये CBC कपलिंग के सिस्टम में एक स्वचालित कपलिंग सिस्टम है जो सुरक्षित और कुशल तरीके से कोचों को आपस में जोड़ता है। LHB कोचों में CBC का उपयोग बेहतर सुरक्षा, बेस्ट पॉसिबल सेफ्टी, अधिक स्थिरता, स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी और कम झटके ये प्रदान करता है। ये एक स्वचालित कपलिंग सिस्टम है जो ट्रेनों को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये LHB कोचेज में ही उपयोग किया जाता है और भारतीय रेलवे में उपयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक जो LHB कोच है उनमें ये लगता है। CBC कपलिंग है, ये CBC कपलिंग सेंटर बफर कपलिंग जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित LHB कोचेज में लगती है और इसको HOG से लिंक किया हुआ है ताकि डायरेक्ट सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई से सारे कोचेज चले। HOG अवेलेबल है, इंजन स्टार्ट हो गया। तो अगर आप रेल के अंदर ज़्यादा रुचि रखते हैं और रेल फैन भी हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलता है तो उसमें हमेशा पीछे वाला पेंटोग्राफ ही हमेशा उपयोग में लिया जाता है और आगे वाले को डाउन कर दिया जाता है। इसका क्या कारण है तो आपको मैं बताऊं कि इसमें पहला सुरक्षा कारण होते हैं। पहला स्पार्किंग और फ्लैश ओवर से बचाव के लिए जब लोको तेज़ गति से चलता है तो पेंटोग्राफ और हेड वायर से संपर्क करता है और विद्युत चिंगारियाँ आर्किंग निकलती है। अगर सामने वाला पेंटोग्राफ उपयोग में हो रहा हो और स्पार्किंग हुए तो वह पूरे लोको और ड्राइवर के कैब के ऊपर से होकर गुजरेगी, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और पीछे वाला पेंटोग्राफ उपयोग करने से ये स्पार्किंग लोको के पिछले हिस्से में होती है और ड्राइवर सुरक्षित है। दूसरी बात है OHE वायर की स्थिरता, जो स्टेबिलिटी की बात है। पीछे का पेंटोग्राफ हवा और गति के कारण जब इंजन आगे हवा में चलता है तो इंजन हवा को काटता है V शेप के अंदर, जिससे हवा दोनों साइड में निकलती है और उसके पीछे बीच में स्पेस कम प्रेशर का स्पेस आता है, जिसके कारण सामने वाला अगर पेंटोग्राफ उपयोग में हो तो उस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जबकि पीछे वाले के अंदर है तो उसके अंदर एरोडायनेमिक जो रेजिस्टेंस है वो कम लगता है। सामने से पेंटोग्राफ लगाने में हवा का रेजिस्टेंस अधिक होता है, जिससे ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा होती है, नुकसान भी हो सकता है। और डिज़ाइनिंग और लोको कॉन्फ़िगरेशन में जैसे WAP5, WAP7, WAP9 में पेंटोग्राफ की स्थिति खास डिज़ाइन के तहत होती है और पीछे वाला पेंटोग्राफ ज़्यादा स्थिर और विश्वसनीय करंट सप्लाई देता है। ये इसके कारण है। तो दोस्तों आज हमें गाड़ी शूट करें 22 475 बीकानेर से कोयम्बटूर करने वाली, बल्कि हिसार से कोयम्बटूर करने वाली गाड़ी का शानदार गाड़ी है, लंबी दूरी की। और इसका पेंटो पहले आगे वाला था उसको पीछे करके पीछे लगा दिया गया और इसके अंदर जो कपलिंग है CBC कपलिंग है, सेंटर बफर कपलर कपलिंग, जो LHB कोचेज में लगती है और बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और बहुत
सुरक्षित और कंपन बहुत कम है इसके अंदर और मजबूती से बनती है। दूसरे में डब्बा एक के ऊपर एक कभी चढ़ता नहीं है, स्लाइडिंग होती है, तो ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। केवल CBC कपलिंग LHV कोचेज के अंदर ही मिलती है, बाकी में ICF के अंदर ये स्क्रू वाली कपलिंग है। ये खड़ी गाड़ी और इसके सिग्नल हो गए हैं, गाड़ी चलने के लिए तैयार है। आपको बताएं कि सेंटर बफर कपलिंग LHV कोचेज में ही होती है, लिंक के ऑफ में पुश कोचेज के अंदर होती है। गाड़ी चलने को तैयार है। अब इसका शानदार सा डिपार्चर बनाते हैं। ये है 22,875 बीकानेर कोयम्बटूर सुपर फास्ट AC सुपर फास्ट, पूरी तरह एयर कंडीशन है। इसमें एक भी जनरल कोचेज नहीं है। गाड़ी ने पहला हॉर्न दे दिया है लोगों ने। सेकेंड हॉकिंग के साथ गाड़ी चल पड़ी है एकदम राइट टाइम। आज इसमें BGKT का 39210 वेब 7 इंजन जा रहा है। ये पीछे का पेंटोग्राफ एक्टिव है। ये गाड़ी 22,775 बीकानेर से कोयम्बटूर, हिसार से कोयम्बटूर, हिसार से चलकर कोयम्बटूर को जाने वाली पूरी तरह एयर कंडीशन सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। इसके अंदर जनरल कोचेज नहीं लगती। ये ट्रेन 22,875 भारतीय रेलवे की शानदार एक गाड़ी है जो कि हिसार से 13:45 पर यानी कि 1:45 बजे दोपहर में चलती है और बीकानेर पहुंचती है 7 बजे। और 22,875 गाड़ी का इनॉग्रल रन पहला जो था वो बुधवार सितंबर 12, 2012 को हुआ था, जिसका हमने अच्छा सा वीडियो बनाया था। और लोगों की अगर बात करें तो हिसार से कोयम्बटूर तक एंड टू एंड बेसिस पर इसमें भगत की कोठी BGKT का WAP7 जा रहा है, जैसा आपको ये आज दिखाई दे रहा है। ये हम प्रदर्शित करें। रिवर्सल एक ही जगह होता है जो कि बीकानेर में होता है, जिसका कि हमने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। रिवर्सल होके CBC कपलिंग होते हुए कुल कोचेज़ की अगर इसमें बात करें तो इसके अंदर कुल 22 कोचेज़ हैं, जिसके अंदर पहला और लास्ट डब्बे तो EOG हैं और सेकंड डब्बे है फर्स्ट AC। देखते देखते रेलवे ने कितनी तरक्की की है। पहले इसमें पीली लाइटें लगती थी बल्ब वाली, अब सारे में ट्यूबलाइट्स लग रही है। देखिए ट्यूबलाइट चकाचक। सेकेंड AC के इसके अंदर 5 डब्बे कंटिन्यूएशन में A1, A2, A से लेके A5 और उसके बाद पेंट्री कार है। फिर सारे के सारे जितने भी डब्बे हैं 13 डब्बे वो AC 3 टायर स्लीपर के कोचेज हैं। कुल 22 डब्बों की शानदार गाड़ी है। सुपर फास्ट ट्रेन है। 45 मिनट ट्रेवल टाइम लेती है। 33 इसके रास्ते में हाल्ट है। कुल डिस्टेंस 2485 किलोमीटर के करीब आता है। बीकानेर से चलती है 19:25 पे और कोयम्बटूर पहुंचती है 17:10 पे 2 रात की खूबसूरत वादियों में से निकली। बीकानेर से केवल बुधवार को चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 19:25 पे और 17:10 पे 2 रात की जर्नी के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फ्राइडे को कोयम्बटूर जंक्शन पहुंचती है। ये गाड़ी का छोटा सा अपडेट है। रूट की बात करें तो ये हिसार से पहला सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़, श्री डूंगरगढ़ होती हुई बीकानेर आती है। बीकानेर से फिर ये इसका यहाँ गाड़ी का रिवर्सल होता है। यहाँ से फिर नोखा, नागौर, मेड़ता रोड, जोधपुर, लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़, पालना, आबू रोड, पालनपुर, भैंसाना, अहमदाबाद, आनंद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, सूरत, वापी, वसई रोड, पनवेल, रोहा, चिपलून, रत्नागिरी, थिबिम और मडगांव आती है। मडगांव से कारवाड़, कुमटा और भटकल होती हुई है उडुपी आती है। उडुपी से मंगलोर जंक्शन जाती है। यहाँ से भी कन्नूर, कोझिकोड, शोरानूर और पल्लकड़ होके कोयम्बटूर पहुँचती है। ये इस गाड़ी का छोटा सा रूट है। कोयम्बटूर एक्सप्रेस।